देखो कैन पढ़े थे इससे पहले, पढ़ भी लिए होंगे, पता नहीं, हाँ पढ़ ही लिया होगा। कैन पढ़ा था ना। कैन का हिंदी भी क्या बताए थे, जरा याद है? हाँ, कैन का हिंदी भी क्या बताए थे? सकता। और यहाँ देखो मे का हिंदी भी क्या बताया? ओ सर जुड़वा है क्या? जुड़वा है क्या? हाँ जुड़वा है, भाई नहीं है, जुड़वा है, समझा गया ना। तो देखो कैन का मतलब क्या हो जाएगा तुमको? सकता, और मे का मतलब क्या हो जाएगा? सकता, दोनों जुड़वा है। ये बात तो क्लियर है सर, बस हिंदी में जुड़वा है, इंग्लिश में जुड़वा नहीं है। हिंदी में ना सेम लग रहा है क्या? इंग्लिश में सेम लग रहा है? नहीं सर, हिंदी में सकता है, इसमें भी सकता है, लेकिन इंग्लिश में मे है, यहाँ पे क्या है? क्या नहीं। इतना पता चल गया कि दोनों का काम एक के जैसा होगा। और जब ये दोनों काम एक के जैसा होगा, अगर जुड़वा होगा तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? सिर्फ तुम ही से होगा कि सबसे होगा? तो क्या हो गया? सबसे होगा। सबसे होगा तो तुमसे भी होगा, तो ज्यादा दिक्कत वाला बात है? तो कंफ्यूजन होगा तो होने देना, कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करने का जरूरत नहीं है कि दूर करेगा, नहीं नहीं दूर नहीं करना, कंफ्यूजन होने देना, होते रहेगा जीवन भर, ऐसे ही मर जाएगा सब आदमी। हाँ नहीं, हाँ सब ऐसे ही मरता है, सबको कंफ्यूजन है, अगर रहते हैं मर जाता है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? ऊपर जाके सॉल्व हो जाएगा। यमराज गेटे पर ना पूछेगा क्या दिक्कत है भाई, कहना वो में आख्यान में दिक्कत है हमको, पते नहीं चला अभी तक, कहा में लगाएंगे, कहा क्या लगाएंगे? लगाना रहता है क्या ना, घुसिया देते हैं में, समझा ना, लगाना था में और घुसिया देते हैं क्या, तो दिक्कत होगा ना। रहने दो, यमराज से पूछना। इंसान कम से कम इतना कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ताकि कहीं पर बेवकूफ नहीं बने हम, ठीक है ना। अब दूर करते हैं। अच्छा, जैसे कैन का यूज करते हैं हिंदी में सकता है में, ठीक है ना, लेकिन उसका यूज करते हैं रफली, रफ भाषा में, किसी गरियाना हो कैन से गरिया देना, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमसे सीनियर है तो तुम वहां कैन से बात करेगा, रफली बात करेगा कि पोलाइटली बात करेगा, ये अंतर है। अगर तुमको प्यार से बात करना हो तो मे से बात कर लेना, रफ में बात करना हो खिसिया करके तो कैन से बात करना। रहमान रह सकते हैं कि नहीं, तो कैन बोलना, सर अंदर आए मैं बोलना, नहीं हो जाएगा। और तुमको प्यार से पूछना हो तो कैन से पूछेगा कि मे से, हाँ प्यार से पूछना हो तो तुम आज से मे से, सॉरी हाँ मे से पूछ लेना। लेकिन अगर दोस्त यार है तब पूछेगा कि अंदर आ जाएगा, तब पूछेगा तो भी जा बाहर। मान लो अंदर में क्लासरूम में, ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्त लोग बैठा हुआ है या घर में गया कहीं पर, देखो 4 दोस्त बैठा हुआ है, तुम गेट पे आया तो पूछेगा ना, तब बताओ वहां मे आई कम इन पूछेगा, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यही नहीं पूछेगा हिंदी में। तो हिंदी इंग्लिश में 2 इंग्लिश होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ का इंग्लिश 2 होगा, एक मे आई कम इन जो लिखल है मे आई कम इन, एक कैन आई कम इन ही बोल सकता है। मतलब मे के जगह यहाँ कैन लगा के भी बोल सकते हैं, मे लगा के ही बोल सकते हैं। तो सर मे लगा के कब बोलेंगे और कैन लगा के कब बोलेंगे? अगर तुमसे बड़े है, सीनियर है, रिस्पेक्ट देना चाहता है, आदर करना चाहता है, सर है, और तुम मे करके पूछेगा ना, कैन से पूछेगा तो जुतिया देंगे गेटे पर। कैसे पूछेगा? मे से, रिस्पेक्ट दिए। अब तुम्हारा दोस्त यार है तो कथी रिस्पेक्ट, सीधे अंदर आए कि नहीं आए सो बताओ, नहीं बोलेगा तो आएंगे, समझा गया ना। कैन का मतलब कि नहीं भी बोलेगा तो हम ये भी करेंगे, वो तो ऐसे ही पूछ रहे हैं तुमसे हम, तो बोलेंगे जैसे दोस्त लोग हैं तो बोलेंगे कैन आई कम इन, लेकिन अगर सर है तो मे आई कम इन। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से, तो यहाँ पे मे आई कम इन के बाद तुमको सर लिखल रहेगा, तो बता जब ये सर लिखल रहा है तो कैन चिपकेगा कि मे चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। हाँ नहीं लिखल रहा है तो दोनों चिपक सकता है। अब तो सर ये तो सिचुएशन देखना पड़ेगा कि दोस्त लोग के साथ बात कर रहे हैं कि सीनियर लोग के साथ बात कर रहे हैं। सीनियर लोग है तो कथी चिपका देंगे? में। दोस्त लोग क्या चिपका देंगे? हो जाएगा। हिंदी में कैन का मतलब ही सकता और मे का मतलब ही सकता। जैसे बोलते हैं कि बोलेंगे मैं जा सकता हूं तो क्या बोलते हैं? आई कैन गो, यानी बोलते हैं। मैं लिख सकता हूं क्या बोलते हैं? आई कैन राइट। मैं बोल सकता हूं क्या बोलते हैं? आई कैन स्पीक। मैं जा सकता हूं क्या बोलते हैं? आई कैन गो। ये तो समझ में आ गया। तो ये चीज तुम मे के साथ ही बोल सकता है। जैसे बोलेंगे कि मैं आ सकता हूं, आई मे कम, चलेगा। तुम जा सकते हो, यू मे गो। लेकिन क्या होता है, कैन का यूज करते हैं किसका? मैं के साथ क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा तुमको, लगता है हमको ना, पढ़ा रहे चैप्टर में या पढ़ाएंगे खाली क्या कैन, तभी समझ में आएगा। जैसे किसी से मान लो कि आदेश लेंगे, सॉरी हाँ सॉरी आदेश, किसी को अगर आदेश देना है, क्या बोले थे, किसी को आदेश देना है तो मे को उठा लेना तुम। जैसे किसी को बोले कि तुम जा सकते हो, यू मे गो,
जैसे तुमको बोले तुम अब लिख सकता है, यू मे राइट। जैसे जैसे मान लो तुम लोग अंग्रेजी सीख रहा है, तो सीख रहा है तो संभावना, सीखने का सीख रहा है तो बोलने का संभावना ज्यादा है कि कम है? देखो सीख रहा है इसलिए बोलने का संभावना ज्यादा है, और नहीं सीखता रहा था इंग्लिश तो बोलने का संभावना है बुरे रावेले करता। जैसे अंग्रेजी हम लोग सीख रहे हैं तो अंग्रेजी सीखने का संभावना ज्यादा है कम है? सीख रहे तो जो संभावना है ना वो बोलने का संभावना है ना। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि नहीं सीखते रहे तो संभावना नहीं है। तो कम संभावना हो तो कैन लगाना, ज्यादा संभावना हो तो मे लगाना, ऐसा ना। संभावना में कैन का भी, संभावना में कैन का भी यूज करते हैं, मे का भी करते हैं, लेकिन कम संभावना में कैन का, ज्यादा संभावना में मे का। जब देखो मौसम देख करके अभी बताओ कि बारिश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मौसम देख लग रहा है बारिश होगा, लेकिन जरा सोचो नहीं हो सकता ना, ठीक है। लेकिन अभी सोचो कि आंधी, हल्का फुल्का हवा बह रहा है, मौसम अब बादल आ रहा है, तो संभावना बारिश होने का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सर दो को बात हो जाएगा। अब तो इसका दो को बात दोनों जगह ही बोलेंगे। अभी बोलेंगे तो बारिश हो सकता है, बारिश होने वाला भी रहेगा, बोलेंगे तब बोलते हैं बारिश हो सकता है, तो दो को बात निकल गया। कम संभावना हो तो इट कैन बोलना, इट कैन रेन, बारिश हो सकता है। ज्यादा संभावना हो तो इट कैन रेन मत बोला, इट मे रेन बोलना। कैन बोलने का मतलब बारिश का भी वो टाइम है, अभी तो धूप निकलल है, धूप निकलल है तो बोलेंगे इट कैन रेन। धूप गायब हो गया, हवा बह रहा है, आंधी बह रहा है, तो इट मे रेन। बदल रहा बदल रहा है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है, वो तो बात की बात है। पहले सर सिखाइए ना, तो एग्जाम के बाद में सिखाइएगा। तो बताओ जब मे का यूज कहाँ करेंगे? सकता है। अगर बोलेंगे शायद वाला कोई भी बात होगा, शायद मतलब शायद वाला बात तभी बोलते हैं जब संभावना का बात होता है, तभी तो शायद बोलते हैं। या शायद बोलो या शायद हो सकता है, इस सब के साथ तुम किसका यूज करेगा? मे का यूज करेगा। जैसे तुम बोला, जैसे तुम बोलेगा सर परसों, मान लो कि परसों उसका ब्याह है, तो उसका भाई बोला कि सर परसों, जैसे कोई दोस्त बोला कि परसों वो आएगा कि नहीं आएगा, तो जिसका ब्याह है तो बताओ उसके आने का संभावना उस दिन है कि नहीं है? नहीं है, आ सकता है। हम बोलेंगे जैसे नहीं आ सकता, तो क्या बोलेगा? मे बी। क्या बोलेंगे? मे बी, शायद नहीं आएगा। कहीं नहीं आएगा, ब्याह सर कैसे आएगा? नहीं आने का संभावना ज्यादा। और उसका ब्याह नहीं है तो बताओ उसके आने की संभावना है कि नहीं? तो संभावना में भी क्या लगाते हैं हम लोग? मे लगाते हैं। आगे इसका और सीखेगा दो जगह। तो जैसे बोलेंगे कि हो सकता है, तो ऐसे बोलेंगे, देखो हो सकता है, मैं लिखेगा नहीं लिखा, हो सकता है, क्या बोलेंगे? इट मे बी। क्या बोलेंगे? और नहीं इतना बोलना है तो सीधे बोलो मे बी। देखो लोग इट के साथ ही बोलता है, लोग बिना इट के ही बोलता है। आज समझना। बोलेंगे शायद, क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? मे बी। क्या बोलेंगे? मे बी। या क्या बोलेंगे? इट मे बी। ठीक है ना। चलो, किसी को बोलेंगे कि अब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो संभावना अगर लगे अंग्रेजी बोलने का तो क्या लगा के बोलेंगे? मे लगा के। नाउ यू मे स्पीक इंग्लिश। जैसे बोलते हो नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश ना, तो कैन के जगह मे लगा सकते हैं। अब क्या बोले कि कैन के जगह अब क्या लगा सकते हैं? लगा के बैठो, मे लगा सकते हैं। नाउ यू मे स्पीक इंग्लिश, अब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा, जब भी किसी से परमिशन लेते हैं, क्या बोले? परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं। जैसे अभी कोई परमिशन लेगा, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो क्या बोलेगा? मे आई कम इन सर। क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर। परमिशन लेना हो गया कि देना हो गया? लेना हो गया। परमिशन लेंगे तो किसका यूज करेंगे? मे का। और यूज है मे का, आगे दिखाते हैं। जैसे बोलेंगे भगवान आपका भला करे, भगवान बोले खुदा करो, एक ही बात है। अच्छा, ये सब सेंटेंस ना मे से स्टार्ट होता है। भले शुरू में क्या है, देखो कुछ ऐसा मे वाला सेंटेंस है जिसके शुरू में क्या नहीं रहता है, लेकिन स्टार्ट क्या चीज से होगा? मे से। देखो ना, मे से स्टार्ट है, लेकिन हिंदी में क्या है? नहीं है। देखो जैसे मे से स्टार्ट है, हिंदी में क्या है? शुरू में मे आएगा तो हिंदी में क्या आ जाता ना? लेकिन ऐसा नहीं। मे का कुछ ऐसा सेंटेंस है जो हम लोग मे से ही स्टार्ट करते हैं, फिक्स है, तो रट लो। ये सब सेंटेंस कैसे पूछेगा एग्जाम में? जैसे देखो एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, मे यू लिव लॉन्ग, कहीं लिखा देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ इंटर वाला में, कितना बार पूछ चुका होगा? क्वेश्चन में खोलेगा ना तो 4 बार की 40 बार तुमको देखेगा, पूछा होगा क्वेश्चन में। ब्लैंक कहां रहेगा? तो यहां पे फिल द ब्लैंक्स रहेगा। यहां पे पूछेगा डैश यू लिव लॉन्ग, आंसर क्या होगा? तो ये सब फिक्स है, इसके साथ में ही लगता है। अच्छा, मे क्या है? ठीक है पकड़ने का। देखो लास्ट में अगर ऐसा वाला दिख जाए, कैसा वाला? इसको बोलते एक्सक्लेमेशन। बैठना है ताकि बैठो। हाँ, क्या बोलते हैं? लास्ट में अगर कैसा दिख जाए? ऐसा वाला,
इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन। जब ये ऐसा वाला दिख जाए यहीं पे मेंशन कर देते हैं, ना यहाँ पे कर देते हैं, याद रहेगा। ऐसा वाला दिख जाए लास्ट में तो समझ जाना उसके साथ क्या लगेगा, तब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। ऐसा वाला नहीं हो तो क्या ना आ सकता, लेकिन ऐसा वाला है तो फिक्स से क्या आएगा, तो एग्जाम में को दागते रहता है, पकड़ लेगा ना एग्जाम में आप देगा तो देखो ऐसा कर डैश यू लिव लॉन्ग क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग। बोलेंगे डैश यू विन तो क्या होगा, मे यू विन। बोलेगा डैश यू डैश गॉड ब्लेस यू, माई की मे, माई बोलेगा तो बाबू बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं आ जाओ, माँ ये कहा था, ये अगला बाबू होगा क्या ना, आ जाओ। जैसे बोलेंगे आप डैश डैश यू गेट योर लॉन्ग तो क्या बोलेंगे, मे यू। तो इस सब टाइप में से उठा के दे देगा तो नहीं भर लेंगे। क्या ये ट्रिक के बता दिए सर, ये क्या बता दिए, ट्रिक बता दिए, काम ही खत्म हो गया। चलो अब सर इसका हिंदी कैसा होता है, तो जब भी तुम किसी के लिए दुआ करता है ना तो समझो ये सब सेंटेंस में से बनेगा। किसी के लिए दुआ करेगा या किसी के लिए बददुआ करेगा, मतलब किसी के लिए कहेगा भगवान उसको तो एकदम 100 साल जिया दीजिए, अरे अभी मार दीजिए उसको, दोनों बात हो गया ना, दुआ भी हो गया। किसी को बोलेंगे 100 साल जियाइए, तुम्हारी कन्या रहेगी तो क्या कहेगा, उसको कन्या रहेगी क्या 100 साल जियाइए इसको, हमको मार दीजिएगा, लेकिन कहीं कौन झेलेगा उसको, है कि नहीं। हाँ समझा कि नहीं। तो वहां क्या बोलेगा ये लोग, मैं से स्टार्ट करेगा, गलती यहाँ ठीक है, मैं यहाँ माई है, यहाँ कैसे स्टार्ट करेगा, मैं से। दुआ किया, अब बदू अब परेशान है बेचारा, कहेगा अब ये ले जाइए उसको, अब ये ले जाइए, तो बदुआ दे रहा है ना, तो वहां भी क्या करेगा, अच्छा दुआ देंगे तैयो में, बदुआ देंगे तैयो में, ये तो समझ में आ गया ना। आओ देते हैं, जैसे बोलेंगे भगवान आपका भला करे तो बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, लट लो, कैसे बोलेंगे, तो 2-3 बार बोलेंगे तो आ जाता है। बोलो देखिए, बोलो क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। हिंदी में क्या हो जाएगा, खुदा आपका भला करे, और खुदा की जगह भगवान चिपका दो, भगवान आपका एक के बात है, एक के ना, भगवान तो एक के ना है, तो खुदा बोलो अब सब भगवान है। अरे तो बोलेंगे भगवान आपका भला करे तो क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर और सेंटेंस चेंज करते देखो, जैसे बोलेंगे तुम्हारी जीत हो, मतलब तुम विजय हो, तुम खेलने के लिए गया है मैच था फाइनल, तो बोलेंगे तुम विजय हो, या बोलेंगे तुम्हारी जीत हो तो क्या बोलेंगे, मे यू विन। विन का मतलब जीतना होता है, क्या बोलेंगे बोलो जरा, तुम्हारी विजय हो तो क्या बोलेंगे, मे यू विन। एग्जाम में कैसे पूछेगा पता चल गया क्वेश्चन, बस फिर मे को हटा देगा, मॉडल्स कहते हैं। विन खुद वर्ब है तो बी लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा ना। हाँ विन अगर वर्ब नहीं रहता, विन अगर वर्ब तो फिर बी लाना पड़ता, जैसे हैप्पी, हैप्पी वर्ब नहीं है तो हैप्पी के हैप्पी नहीं आ सकता है, लेकिन बी वर्ब है तो बी हैप्पी। या तो बोलो मे यू विन, लेकिन हैप्पी बोलेंगे तो बोलना पड़े मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। वर्ब का कमाल है, क्योंकि देखो बताए होंगे कि मे के साथ, देखो ये जो मे है ना, ये मे के साथ कहां गिरती है, यहां घुसा देते हैं, इस मे के साथ वर्ब का पहला लगता है, इरट लो। जैसे कैन के साथ वर्ब का क्या मां, पहला, तो मे के साथ भी वर्ब का क्या मां, झंझट खत्म। तो पहला जो भी होगा तो बता विन, तो लेकिन वर्ब आएगा, पहली बात तो भी आएगा, भी मतलब वर्ब आएगा, अब वर्ब में भी क्या मां आएगा पल, तो ये वर्ब है तो ठीक है, V1 भी है, लेकिन अगर ये वर्ब नहीं रहता तो वर्ब को लाना पड़ता है कहीं से भी। बोलो तो बोलेंगे खूब जियो तो क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। बोलते हैं, क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, याद रखो, एग्जाम बार बार पूछता है, बी 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 और बी, इससे ज्यादा आई नहीं दे सकते हम, क्या बार पूछ चुका है, ठीक है। तो बोलेंगे डैश यू लिव लॉन्ग तो क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। एक बात हिंदी में क्या होगा, खूब जियो, क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जुग जुग जियो, वही बात है, वो नहीं बोलते हैं जुग जुग जियो, अरे जितना सियो, पाए बचे तो बीड़ी पियो, उन्हें बोलना है, सिर्फ उस शुरू वाला बात बोलो, जुग जुग जियो। क्या बोलेंगे, अब ये कोई तुम्हारा पाँव छुएगा तो तुम क्या बोलेगा, खूब जियो, मतलब जुग जुग जियो ना बोलते हैं, वही है जुग जुग जियो, यही है मे यू लिव लॉन्ग। क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा और देते आशीर्वाद, और आशीर्वाद देना है किसी को तो बोलेंगे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, मे यू गेट योर लॉन्ग। क्या बोलेंगे, हाँ बोलेगा, क्या बोलेंगे, मे यू गेट योर लॉन्ग। ये सब सेंटेंस फिक्स है, मे से ये स्टार्ट होता है, मे यू गेट योर लॉन्ग, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। किसी बोलेंगे खुश रहो या बोलेंगे तुम खुश रहो, एक के बात है, देखो तुम बोलो या ना बोलो तुम का अंग्रेजी बनेगा, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस हो, तुम बोलो या ना बोलो तुम का अंग्रेजी बनेगा, इसमें लिख भी दिया चलेगा, नहीं लिखे तो ही हो। जैसे बोलेंगे जीत हो या तुम्हारी जीत हो, फिर भी बनेगा मे यू विन,
इंग्लिश में बनेगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति है तो क्या बोलेंगे, मे यू गेट योर लॉन्ग। बोलो जरा क्या बोलेंगे, मे यू गेट योर लॉन्ग। हिंदी क्या हो जाएगा, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। और हो सकता है बोलेंगे खुश रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी हैप्पी। देखो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी क्यों आया, कितना को अभी तक नहीं समझ में आ रहा। देखो ये वर्ब नहीं है, ये क्या नहीं है, और मे को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो ये वाला वर्ब है इसलिए देती है। अगर जरा सोचो ये वर्ब रहता तो ये आता नहीं आता, ये V1 है। और मे को क्या चाहिए, वर्ब में कौन सा, लेकिन ये वर्ब है, ये वर्ब में नहीं है तो V1 कहां से होगा ये। लेकिन बिना V1 क्या आ सकता है, इसलिए मन से लगाते, ये मन से आया है। तो बोलेंगे खुश रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी हैप्पी। अब बोलेंगे क्या बोलेंगे, तुम खुश रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी हैप्पी। हिंदी में तुम बोलो ना बोलो, तुम किसी को दुआ दे रहा था, तुमको ही ना दुआ दे रहा है, तुम खुश रहो या खुश रहो, बोलते रहे नहीं, बोलते हैं खुश रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी हैप्पी। आखिर मर जाओ, हाँ मान लो तुम किसी साइकिल मांगा नहीं दिया, मर जाओ गधा का इनका। अब ये मर जाना, अभी जो साइकिल जा रहा है, जो साइकिल नहीं दिया उसी साइकिल में तुम चप जाना, तुम साइकिल ऊपर तुम नीचे। हाँ तो तुम बदुआ दे रहा है, दुआ दे रहा है, दुआ दो तो यो में, बदुआ दो तो यो में, बस मे यू तो आएगा ही सर जी, मे यू बी भी आएगा, बस हैप्पी की जगह डाई हो जाए, मे यू बी डाई, मर जाओ। डाई एडवर्ब भी होता है, बर्दाश्त करो, तो और बात सब है, ठीक है, धीरे धीरे समझ आइएगा। देखो वर्ब क्या बोले थे, मरना ना, तो मरना वो अलग मरना है, ठीक है ना। अच्छा कहीं कहीं कुछ ऐसा वर्ब है जहां लगेगा तुमको कंफ्यूजन होगा, हम जानते हैं कुछ ऐसा वर्ब है, ज्यादा वर्ब में दिक्कत नहीं होता है, ज्यादा नहीं होगा। आगे बोलेंगे सदा खुश रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू एवर रिमेन हैप्पी। देखो सदा के लिए रिमेन का यूज करते हैं, लिख दिया ना, हाँ सदा के लिए किसका यूज करते हैं, सदा में कभी भी बात कर रहा है, हमेशा का बात कर रहा है, इसलिए एवर रिमेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मतलब एवर रिमेन का यूज करना, भी तुम पहले इतना समझो, ये मत समझना कि रिमेन का यूज क्यों करते हैं, एवर रिमेन का यूज करना, इसका मतलब सदा रहता है। तो बोलेंगे जैसे, अच्छा देखो हिंदी में तुम नहीं बोले फिर भी इंग्लिश में क्या लगाएंगे, तो घबराने की जरूरत, सदा खुश रहो या तुम सदा खुश रहो, एक क्या बात है। दुआ सामने वाला को ही ना देंगे कि कहीं यार जो मुंबई में होगा उसको दुआ दे रहे हैं, वो कहेगा बस दुए दे रहा होगा, ठीक से मत देना। अच्छा तो बोलेंगे सदा खुश रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू एवर रिमेन हैप्पी। यहां छूट गया है, यहां बी होता क्या है, हैप्पी वर्ब नहीं ना है, हैप्पी वर्ब नहीं तो फिर वर्ब देंगे ना, तो मे यू बी एवर रिमेन हैप्पी, तुम सदा खुश रहो। आगे रिमेन का मतलब बरकरार रहना या बने रहना, तो बचा भी हो सकता है क्या चीज, हाँ उसका और सेंस होता है, एक हिंदी का इंग्लिश का 2-3 हिंदी होता है, 4-5 होता है, तो सबका यूज अलग अलग होता है, ठीक है। रिमेन का मतलब बचा हुआ भी होता है। आ जाओ किसी को भैया बदुआ दे दिए, गरीब हो जाओ तुम तो मे यू बी पुअर, अगर बोलेंगे अमीर हो जाओ तुम तो मे यू बी रिच, नहीं बना लेगा। किसी को बोलेंगे तुम गरीब हो जाओ तो क्या बोलेंगे, आप बोलो या तुम बोलो क्या बात ना, तो मे यू बी पुअर। अब बोलेंगे तुम अमीर हो जाओ तो मे यू बी रिच, बना देगा अमीर, बना देगा अमीर। अभी अभी दुआ तो बदुआ तो दे सकता ना। अभी रास्ते में जाना, कोई दोस्त सामने मिले आज, उसको एक बार पहले तुम दुआ देना कि मे यू बी रिच, 1 घंटे के बाद मे यू बी पुअर। रिच बोला, खाना चलो समोसा खिलाओ, दुआ दिया। अगर समोसा नहीं खिलाए तो तुरंत पलट देना बात को, तुम सीधे अमीर बनाना। समोसा खिलाए तो अमीर रहेगा, जब तक समोसा खिलाते रहे तब तक अमीर रहेगा वो, और जब ये समोसा खिलाना बंद तो सीधे वो क्या हो जाएगा, बना देगा। चलो जैसे किसी को बोले कि तुम भाग्यशाली रहो या तुम भाग्यशाली बनो तो बोलेंगे मे यू बी लकी। भाग्यशाली को क्या बोलते हैं, लकी। तो क्या बोलेंगे, मे यू बी लकी। किसी को बोलेंगे तुम सदा भाग्यशाली रहो, तो जब ये सदा आएगा तो बी एवर रिमेन का यूज करना। किसका यूज करेगा, तो बोलो जरा तुम सदा भाग्यशाली रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी एवर रिमेन लकी। तुम सदा खुश रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी एवर रिमेन हैप्पी। तुम सदा दुखी रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी एवर रिमेन सैड। नहीं हो जाएगा सब। तुम हमेशा अमीर रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी एवर रिमेन रिच।
तो हमेशा गरीब रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी एवर रिमेन पुअर। सब इसी पे जाएगा, मतलब एक सीखेंगे 1,00,000 बोल सकते हैं, जब एक होता आएगा तभी तो। अगला किसी को बोलेंगे सदा सुहागन रहो, अब ये बिया का कहता है पाँव छुएगी, हमेशा सदा सुहागन का मतलब तुम्हारे पति कभी मरवे नहीं करे, ये तो गलती है भाई। एक ना एक दिन जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु फिक्स है, आज नहीं कल सबको मरना है, लेकिन फिर भी दुआ दिल में क्या जाता है, गप्पे तो मारना है। हाँ ये गप्पे मारने वाला चीज है, गप्पे तो मारना है, मार दो तो गप्पे हाँकना तो क्या दिक्कत है। कैसे, हाँ कभी को देखा जो मतलब शादी ब्याह हो जाएगा, तुम्हारा साला सब जो आएगा तो तुम उसको गाँव घुमा ले जाएगा, जहां तक दिखता है ना सब हमरे है, ओ ये लोग साला को गप मारते रहता है ऐसे ही, ठीक है ना। तुम लोग भी मारेगा नहीं प्रिंस, नहीं फिर भी गप्पे तो मारना है। कल देखता है जहां तक दिखता है सब हमरे तो है, मतलब तुम्हारा जीजा का है, साला को बोलते हैं प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके रखना। अब बोलना किसी को, आ जाओ किसी का रे चचरे भाई का साला है ना, पकड़ना उसको, चलो तुमका गांव दर्शन कराते हैं, करा देना। हो गया। तो किसी को बोलेंगे कि सदा सुहागन रहो तो क्या बोलेंगे, मे यू बी एवरी मैन मैरिड। क्या बोलेंगे, मे यू, बोलो जरा देखे बोलो क्या बोलेंगे, मे यू बी एवरी मैन मैरिड। हिंदी क्या हो जाएगा, सदा सुहागन बनी रहो या सदा सुहाग रहो। बोलेंगे आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो क्या बोलेंगे, देखो मे यू बी मतलब प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे रहे ना, दुआ दे रहे ना, तो उसको बोलते हैं ब्लेस्ड। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मे यू बी ब्लेस्ड। बोलेंगे एक सन की मतलब एक पुत्र की तो विथ अ सन, और बोलेंगे एक पुत्री की तो विथ अ डॉटर, नहीं कर लेंगे चेंज। और यहाँ डॉटर बोलेंगे तो एक पुत्री की प्राप्ति हो, अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं सन बोलेंगे तो एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो बोलो जरा तुमको एक पुत्र की प्राप्ति हो, क्या बनेगा, मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ सन। और बोलेंगे तुमको एक पुत्री की प्राप्ति हो, मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ डॉटर, नहीं बोलेंगे। चलो बोला यहाँ पे तो सात तो है नहीं, तो मिस लिख दिया। सात, वही तो बात है, छिला ही नहीं है। देखो हिंदी से इंग्लिश करेंगे ना तो बहुत जगह फंसेंगे, फिर बहुत जगह फंसेंगे। तो मे यू बी ब्लेस्ड विद द सन का मतलब ही होता है आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो। विथ का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि हिंदी में के साथ आएगा तब ये विथ आएगा, तुम्हारा सेंस उस पे जा रहा है। सर विथ का हिंदी के साथ होता है, और के साथ हिंदी में लिखा रहेगा तब ये विथ चिपकाएंगे, और के साथ हिंदी में नहीं लिखा तब नहीं चिपकाएंगे। नहीं नहीं, आगे कुछ भी चिपकेगा तो विथ के साथ चिपकेगा, ऐसा ना, चाहे के साथ रहे या ना रहे। तो इसका मतलब जैसे बोलेंगे क्या बोलते हैं, टू का मतलब अगर निकालेंगे तो टू का मतलब हिंदी में के लिए होता है। टू का हिंदी क्या होता है, तो बोलेंगे पटना जाओ तो बोलते हैं गो टू पटना, तो क्या हो जाएगा, नहीं ये नहीं होता है, ये पटना के लिए होता है। ये इसका हिंदी क्या होता है, गो टू पटना, पटना जाओ, के लिए कहाँ है। प्रीपोजिशन का बस यूज करते दो वर्ड को जोड़ने के लिए, सेंस लेके भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जैसे इनका मतलब क्या होता है, मैं ना बोलेंगे क्लास में जाओ तो क्या बोलते हैं, गो टू क्लास, होना चाहिए गो इन क्लास, गो इन क्लास कर देंगे तो गलती है, ऐसा ना। सबका प्रीपोजिशन का अलग अलग यूज है, हाँ सब प्रीपोजिशन का अलग अलग यूज है, एग्जाम में रहता भी है। आ जाओ। अच्छा देखो अब कुछ आप सब, जैसे एक विडो है एक विडोअर है, जैसे एक होता है विधवा, एक होता है विधुर, और किसी की पत्नी, हाँ हाँ देखो विधवा उसको बोलता है जिसके पति मर जाएंगे। क्या चीज चल रहे ना आगे, पहले यहाँ तो चलो, कौन बोल रहा है, पहले ये तो कवर करते ना, नीचे पहुंचेंगे ही फिक्स है, नहीं पहुंचेंगे। ये देखो ना भोज बैठा है, असी ललका मिठाई लाओ ना, ललका मिठाई, अब ये चलेगा, पत्तों ने दिया है, बताओ ललका मिठाई चलेगा कि नहीं चलेगा, उजर का मिठाई सब चलेगा। अरे देखो भोज में बैठा है तो दही चूड़ा चीनी अचार ललका उजर का सकरौरी सब चलेगा, लेकिन टाइम पे ना चलेगा कि पहले बैठेगा सकरौरी दियो ना एक गिलास, अरे भाई अभी तो चावल चलवे नहीं किया, सकरौरी पे ध्यान है ना, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आगे है, सकरौरी सब नीचे है, तो बर्दाश्त करो ना, ये तो अभी डायले चल रहा है, सकरौरी दियो। आ जाओ। तो एक होता है विधवा, एक होता है विधुर। विडो का मतलब होता है विधवा, और विडोर का मतलब होता है विधुर। विडो का मतलब हो गया जिसके पति मर जाते हैं, विडोर का मतलब जिसकी पत्नी मर जाएगी। ये क्वेश्चन जहां पूछा हुआ है, विडोअर, क्वेश्चन बैंक सब खोल के देखिएगा ना, टकराएगा। और वो क्या सब है, गुण का मतलब होता है वरदान, किसी को वरदान देते ना,
जैसे मोबाइल वरदान है तो है, लेकिन किसका? विज्ञान का। तो बोल सकते हैं कि मोबाइल विज्ञान का वरदान है, तो क्या बोलेंगे? पहले बोलो कि मोबाइल, देखो पहले बोलो मोबाइल है, तो बोला मोबाइल इज है का इंग्लिश इज होता है ना जी। बोलेंगे राम है तो राम इज, मोहन है तो मोहन इज, सोहन है तो सोहन इज, तुम है तो यू आर, मैं हूं तो आई एम, मोबाइल है तो मोबाइल इज, मोबाइल वरदान है तो मोबाइल इज द बून, द के साथ बोलेंगे। किसका? विज्ञान का, तो ऑफ साइंस। काके की के लिए किसका यूज करते हैं? ऑफ का। बोलेंगे विज्ञान का, तो ऑफ साइंस। बोलेंगे मोबाइल विज्ञान का वरदान है, तो क्या बोलेंगे? मोबाइल इज द बून ऑफ साइंस। ठीक है। बोलेंगे कंप्यूटर विज्ञान का वरदान है, तो क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज द बून ऑफ साइंस। ना हो जाएगा, हलन करो, आगे देख लो। विलेश का मतलब तो आशीर्वाद देना, क्या होता है? और अच्छा, जब ये लास्ट में ना आ जाए ना, क्या आ जाए? ना, तो ना बोला तुमको वर्ब होता है, इसलिए भी लिख दिए। ठीक है। लेकिन अगर तुम वर्ब को चाहेगा तो नाउन बना सकता है, ये बात से बता चुके हैं। तुम्हारे वर्ब को चाहेगा तो क्या बना सकता है? सर कैसे बनेगा? लास्ट में आईएनजी जोड़ दो। वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ने पर वर्ब क्या बन जाता है? तो नाउन बनाना आसान है कि नहीं? प्ले वर्ब है, प्लेइंग नाउन है। राइट वर्ब है, राइटिंग नाउन है। गो वर्ब है, गोइंग नाउन है। नहीं बन जाएगा? कैसे बनाए? और एनजी लगाने पर नाउन भी बन जाता है, एनजी लगाने पर वर्ब का चौथा भी बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? फिलहाल नाउन बना रहे थे, इसलिए यहां नाउन लिखे है। तो वही अतः जब ये वर्ब से नाउन बनेगा तो ना वाला हट जाएगा, तो ना वाला हट जाएगा तो देना हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो सीधे क्या बच जाएगा? आशीर्वाद। जैसे प्ले का मतलब खेलना, लास्ट में ना है ना, अब प्लेइंग का मतलब खेल। राइट का मतलब लिखना, राइटिंग का मतलब लिखो। ना हटाओ कैसे भी आ जाओ। कर्ज का मतलब क्या होता है? शराब देना। क्या हो जाता है? शराब देना। ये तो बता चुके हैं। हो सकता है या शायद, क्या बोलेंगे? इट मे बी या मे बी। अच्छा, क्या चीज बोलेंगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो दो बात हो सकता है। अगर रफली बोलेंगे तो कैन आई कम इन। अगर सीनियर है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, सास है, ससुर है, मे आई कम इन, ऐसा देखें। अरे कन्या है, अंदर आके बोलेगा क्या रहा है कमीन, अब तो चलिए लिए अंदर, आप कठिन समझा गए नहीं? हो जाएगा ना? ठीक है, छाप लिया? ठीक है, रहने दो। टाइम उनका